फिजिक्स का पेपर था आज सीबीएसई ने फिजिक्स का पेपर लिया है। गलत, आज सीबीएसई ने हमारे लिए है। भाई क्या पेपर है, मतलब तुम देखो, लाइक सीरियसली इतना लेंदी पेपर है, बट नॉट कंप्लेनिंग क्योंकि पेपर इजी था। ऑफ कोर्स डुएबल भी थे क्वेश्चंस, बट जैसे मेरा एक ये वाला छूट गया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। इसमें थोड़ा टाइम लगता मुझे सोचने में, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स मेरा थोड़ा नहीं है सही। और जब अभी मैराथन चल रहे थे इतने सारे टीचर्स के, तो मैं ऑफ कोर्स अपनी कबिलती दिखाते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने किसी के मैराथन्स नहीं किए थे, क्योंकि मैं सोच रही थी कि 7-7 8-8 घंटे के मैराथन्स कौन करेगा, टाइम जाएगा ना, मेरा टाइम जाएगा। उस टाइम में तो जैसे मैंने बड़े तोप मार लिए ना, तो मैंने बेसिकली किसी के नहीं किए थे। और इधर देखो, मतलब मैंने लिख के कितनों का रखा था कि मुझे ये करना है। देखो इधर मुझे 80 भैया के करने थे क्वेश्चंस, उन्होंने जो कराए थे। फिर ये इन्फिनिटी से मुझे इतने सारे क्वेश्चंस करने थे, लाइक वीडियोस हैं ये, जो कि मैं नहीं कर पाई। बहुत सारे, इनफैक्ट कुछ नहीं, बहुत सारे हैं जो मैं नहीं कर पाई। फिर ये तो चैप्टर्स का रिवीजन था कि मुझे सुबह में सारे चैप्टर्स रिवाइज करना। मैं सारे चैप्टर्स रिवाइज कर चुकी थी। मैं अरविंद अकेडमी से भी मुझे इतने सारे, लाइक इतनी सारी चीज़ें करनी थी, पर मैं नहीं कर पाई। फिर ऑफ कोर्स रक्षक सर का लेक्चर देखना था मुझे। वो 3 दिन जो मैराथन हुई थी वो भी मैंने नहीं की, क्योंकि वो लंबी चल रही थी। तो मैंने सोचा कि सर पढ़ा ही तो रहे हैं, मैं पूरे साल पढ़ते ही रहूँ क्या, खुद से नहीं पढ़ूँ क्या, हमेशा लेक्चर ही करूँगी तो फिर खुद से कब करूँगी। बस कर लिया, खुद से हो गया कांड हो गया भाई मेरे से कांड। लाइक सीरियसली मैंने एक क्वेश्चन देखा है, आशु सर के लेक्चर्स भी नहीं किए। मैं क्या बोलूँ, इतने सारे टीचर्स हैं। ये क्वेश्चन भी था शायद किसी के मैराथन में। ये क्वेश्चन मैंने देखा है किधर, तो मुझे आता है ये, पर मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास समय नहीं बाकी था पुत्र, समय नहीं था मेरे पास, तो इसकी वजह से मैं नहीं बना पाई। मैं बस ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जो है वो बना के आई हूँ। उसके बाद ये क्वेश्चन तो अरविंद अकेडमी के एमसीक्यू, जो वो 100 एमसीक्यू जो उन्होंने कल कराए थे उसमें मैंने किया था। लाइव तो ऑफकोर्स नहीं किया था, उसके बाद किया था। तो उसमें ये क्वेश्चन था, बट वही एमसीक्यू में था तो मुझे इसमें बनाना पड़ा। बट हाँ, मेन बात ये कि हो गया। फिर इधर ये सब, पहले मुझे ये बताओ कि इतना लेंदी पेपर क्यों है। मतलब पेपर इजी दोगे तो लेंदी दोगे, नहीं तो फिर हार्ड ही दोगे। हार्ड दोगे तो इतना हार्ड दोगे कि बच्चे की मौत हो जाए। फिर ये एमसीक्यूज है भाई, इतने, मतलब क्या ऐसे ऐसे एमसीक्यूज होते हैं, समझ में आ रहा है कुछ बोलो तो। बनाने का तो टाइम नहीं था पहली बात। फिर उसमें तुम क्या, मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे से ये सवाल छूट गया। एक तो ये छूटा ही छूटा, कौन सा छूटा था, एक तो ये नहीं, इसमें मैं लिख के आई हूँ, आसपास में तो लिख के आई हूँ। ये छूट गया मेरा, ये ऐसा लुल सा सवाल, ये आता हुआ था और मेरे से छूट गया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि पेपर लेंदी था, तो ये छूट गया। फिर इसमें भी मैं एनर्जी नहीं निकाल पाई, तो मैंने इक्वेशन लिख दिया, फ्यूजन वगैरह वो जो भी हो रहा था वहाँ पे, फिजन हो रहा था सॉरी, तो मैंने वो लिख दिया। फिर ये सब आसान सवाल है, पर बात ये है कि 3 मार्क्स में इतना काय को पूछ रहे हो, काय को इतना, मतलब तुम देखो यहाँ पे एक तो इन्होंने कंडीशन ऐसी दी है, फिर मेरे को उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर मुझे उसका यहाँ पे जस्टिफाई और आंसर में मुझे उसका निकालना पड़ेगा, कि निकाल के दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मैं रफ में करती ना भाई, नहीं, इनको चाहिए सामने में करके दिखाओ। फिर ये क्वेश्चन ठीक था, मतलब हो गया जल्दी से, फटाक से तंदुरुस्त क्वेश्चन था ये। फिर सेक्शन डी भी सही था, मतलब अगर पढ़ के जाता कोई तो हो जाता आराम से। सेक्शन डी सही था। सेक्शन ई, मुझे ये बताओ, ये कौन से टीचर ने अपने जीवन में कहा है, कहाँ गया भाई, क्या खोल के बड़बड़ा रही हूँ मैं। हाँ, कौन से टीचर ने अपने जीवन में कहा है कि मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन आएगा है? नहीं, मतलब मैं टेलीस्कोप का डेरिवेशन करके गई, मैं गधी हूँ। मैंने कैसे ग्रीन टेलीस्कोप पढ़ा, उसका डेरिवेशन तो है नहीं, तो ऑफकोर्स नहीं किया। वो टेलीस्कोप का डेरिवेशन करके गई मैं, वो लेंस मेकर फॉर्मूला करके गई, फिर मैं वो, और क्या होता है जितना, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला पूरा करके गई, प्रिज्म वाला करके गई भाई मैं। प्रिज्म सारे टीचर चलाते, मिरर फॉर्मूला किसने बोला है, किसने बोला डिराइव द मिरर फॉर्मूला, कब बोला गया ये, कब, कौन सी कक्षा में, 12वीं में तो नहीं बोला, 10वीं में बोला था, 10वीं में किया था मैंने। ये मुझे आ नहीं रहा था, इसका टाइम खोटी करने की बजाय मैंने दूसरी जगह डाला, तब भी मैं ये बनाने के लिए मेरे पास समय नहीं बचा, तो वो भी फिर कुछ हो नहीं सकता है उसका। खैर उसको छोड़ो। उसके बाद ये वाला तो हो गया था, चलो ये हो गया था।
ये भी हो गया था, बस मैं मिरर फार्मूला नहीं निकाल के आई हूँ, मैं डायग्राम वायग्राम बना के आई हूँ, पूरा एकदम भर भूर के एकदम घचाघच एकदम लपालप पूरा भर के आई हूँ। ओवरऑल पेपर सही था, बट बात ये है कि मैंने गड़बड़ कर दी, और ये सब तो किया था मैंने, पर ये आशु सर का लेक्चर देखो, आशु सर का एक भी लेक्चर किया है मैंने कहीं भी? हाँ, ये सब किया है। इसके क्वेश्चंस लगाए थे, जब मुझे बाद में चला क्वेश्चंस भी करा रहे हैं सर, तो मैंने सोचा कोई ना, 2 घंटा कौन लगाएगा, मतलब उनका उतना लेक्चर कौन देखेगा, लाइव बाद में कर लेंगे। इसमें कहा गया कौन सा EMI का लास्ट में उन्होंने आधे घंटे में जितने क्वेश्चंस कराए हैं, मुझे वो करने में 2 घंटे लगे। 2 घंटे भाई साहब, 2 घंटे में मैंने वो क्वेश्चंस किए जो उन्होंने आधे घंटे में कराए हैं। तो लाइफ की अहमियत, मतलब मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, तुम लोगों को जो अगर कोई ऐसा कोई 11 वाला देख रहा है तो भाई मत करना, ये सब प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन जो टीचर करा रहे हैं, ठीक है? खुद से तोपची बनने की जरूरत नहीं है, अंटिल यू आर एक्चुअली अ तोपची आदमी, बिकॉज आई एम नॉट अ तोपची आदमी, पर मैं बनने की कोशिश करती रहती हूँ, तो फिर कांड हो जाता है, ठीक है? फिर ये किया मैंने, ये सारे चैप्टर्स, मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का PYQ लाइक उतने बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाया। फिर ये ऑल्टरनेटिंग करंट भी थोड़ा रह रहा था। फिर इन्फिनिटी के मैंने इतने लेक्चर्स किए और बाकी सब में मैं फूक मार दिया मैंने। फिर इसमें भी अरविंद अकेडमी के भी इतने लेक्चर्स किए। बेसिकली मेरे पास समय था, मैंने उसको ज़ाया कर दिया। और फिर ये जो बुक है, ये मैंने पता कब मंगाई है, कब मुझे ये अकल बुद्धि विद्या ज्ञान जो भी होता है मुझे कब आया है कि ओह मुझे प्रैक्टिस करने चाहिए। ये मैंने ऑर्डर की है 12 को ऑर्डर की है, 10 को ऑर्डर की है, पता नहीं कभी तो ऑर्डर की थी। तो उसमें आया है ये, और ये आया है अराउंड कब आया भाई, छोड़ो ना कब आया है, उससे क्या मतलब, 15 को आया होगा। मैंने क्वेश्चंस लेजिट प्रैक्टिस किए हैं, लाइक पूरे जितने 10 साल के हैं। देखो तुम देखो, ये कौन सा पेपर है, 2024 है, तो रुक जाओ। ये लाइक प्रैक्टिस एज एन ऑफ कोर्स सारे एकदम लिख के नहीं किए, थ्योरी वाले पढ़े हैं मैंने, न्यूमेरिकल्स मैंने किए हैं, लाइक लेजिट किए हैं। पर अंतर इस बात का है ना कि एक दिन पहले, वही कहते हैं भोज के समय कोहरा रोपोगे, तो यही होना है, फिर अच्छे से नहीं होगा और क्या। पर हाँ सही था, मतलब पेपर जैसा गया मेरा, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एकदम हग के आऊँगी मैं हग के नहीं आई हूँ। खैर मैं हग के तो आई हूँ, पेपर जैसा आया उस हिसाब से, बट पिछले बार के हिसाब से पेपर इजी था। तो अब मुझे लग रहा है कि केमिस्ट्री और मैथ्स में ये लोग धो देंगे, मतलब इतना। ऑफ कोर्स ये CBSE वाले रहेंगे। तुम्हें क्या लगता है फिजिक्स का पेपर ही हार्ड बन सकता है? नो, केमिस्ट्री का बना के तुम्हारे मुंह पे धूल उड़ा देंगे। तो केमिस्ट्री के लिए मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाली। जो भी मैराथन कराएगा, शौर्या मैम, फिर वो सौरभ रैना सर, या फिर कहीं से भी भाई, कुछ भी, मतलब क्वेश्चंस बस मुझे दे दो क्वेश्चंस। और इस उनकी स्टोरेज भर गई थी। खैर मुझे सच में लग रहा है कि ये लोग केमिस्ट्री का पेपर एकदम धुआंधार बनाने वाले हैं, टफ वफ बना देंगे, बच्चे की फट के हाथ में आ जाएगी। तो फिजिक्स और मैथ्स के लिए टाइम है, फिजिक्स और मैथ्स के लिए टाइम भी है, लाइक लेजिट टाइम है कि मैं अगर चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ अच्छा। पर मेरी चाह जहाँ होती है वहाँ मेरी राह नहीं होती है, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छा करूँ, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 85% चाहिए भाई। 10 में आ गए थे वो 93.4 जो भी है। 12 में हालत इतनी पतली है ना कि अगर 80 में आ जाए तो मैं खुश हो जाऊँ। तो ठीक है, अभी ये तो फिजिक्स का पेपर तो हो गया। जन कल्याण की भावना से मैं कह रही हूँ कि केमिस्ट्री के लिए अच्छे से पढ़ना, ऑल द बेस्ट केमिस्ट्री के लिए, ऑल द बेस्ट। और उससे पहले जिन लोगों का पेंटिंग का एग्ज़ाम है 27 को, या आर्ट्स का जो भी समथिंग एग्ज़ाम है, मुझे इतना पता है, सॉरी, उसमें अच्छे से पढ़ना, उसमें मार्क्स उठा लेना। अगर फिजिक्स में अच्छे नहीं आए तो एडिशनल सब्जेक्ट्स में थोड़े ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना, ताकि ये वाले सब्जेक्ट्स जिसमें CBSE हमारा वो तेल निकाल रहा है ना, उसमें थोड़ा कि तुम्हारा अच्छा हो जाए परसेंटेज। बस जाओ फिर काम धाम करो, पढ़ाई लिखाई करो, टाइम पास मत करो, शॉर्ट्स मत स्क्रॉल करो। बाय।